So in the last class we discussed about the structure of human eye. eyeball का structure हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो आई लेंस है वो किस तरह से इमेज बनाता है। ये बात एक्चुअली हम आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लें। ये हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, जिसमें हमारी आई बॉल दिख रही है। इसके डिफरेंट पार्ट्स की हम डिस्कशन कर चुके थे और ये समझने की बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, चाहे वो कहीं भी रखा हो बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, उसकी इमेज विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस एग्जैक्टली रेटिना पर बनती है तो ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। हाँ, रेटिना पर इमेज बनना चाहिए। अगर इमेज रेटिना के सामने बनी, यानी कि एग्जैक्टली रेटिना पे ना बन करके थोड़ी पहले और या फिर उसके बाद, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल सकता है या हम अपना फोकस बदल सकते हैं। हम पास की चीज़ देख रहे हैं या फिर दूर की चीज़ देख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट पास से दूर जा रहा है या दूर से पास आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है। वी हैव अ रेंज ऑफ विज़न। उस दिन हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने कहा कि नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ये दो टर्म्स हैं हमारी आई के लिए। नियर पॉइंट is (25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। हाँ, हमारी आई से 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि हम किसी स्टार को देख रहे हैं तो स्टार बहुत दूर है हमसे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हम कहते हैं कि ये बहुत दूर है और वहाँ से आने वाली रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल बी कन्वर्ज्ड ऑन द रेटिना। एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर वो रेज कन्वर्ज हो जाएंगी जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं। इस तरह से समझो, ये हमने कहा कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये इनको यहाँ पर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर देगा। हमने लाइट में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल या एपरेंट इंटरसेक्शन की वजह से होती है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज की। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है और इस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आवर आई, उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बन रही है। अब समझो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, पैरेलल रेज आई, कन्वर्ज हुई और एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर जब उनका इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज जो बनेगी, ये इमेज कैसी होगी? ये पॉइंट साइज इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। और ये पॉइंट इस लेंस के इस शेप के लिए, ये शेप चेंज करता है तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। हाँ, ऑब्जेक्ट जब पास आता है तो इसका शेप थोड़ा कर्व्ड हो जाता है। हाँ, दूर जाता है इसकी कर्वेचर कम हो जाती है। मतलब हमारा लेंस अपनी कर्वेचर इस तरह से चेंज कर सकता है with the help of ciliary muscles, with the help of its own flexibility, it keeps on changing its shape, its curvature। कर्वेचर बढ़ेगा जब ऑब्जेक्ट पास में आएगा, कर्वेचर कम होगा जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। तो कर्वेचर सबसे कम होगा जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर यानी फार पॉइंट पे होगा। फार पॉइंट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब कोई स्टार जैसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो हमारा लेंस जो है वो इस तरह से कम कर्वेचर वाला हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा इसकी कर्वेचर बढ़ती जाएगी और नियर पॉइंट पर जब होगा तब मैक्सिमम पॉसिबल कर्वेचर होगा, इससे ज़्यादा कर्वेचर हो नहीं सकता। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर थोड़ा सा गौर करें। हमारा पहला कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फार पॉइंट। फार पॉइंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वहाँ से रेज आ रही हैं, फार पॉइंट से आने वाली रेज को हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और समझो हमने ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर ये हमारा ऑप्टिकल
सेंटर है O है, और यहाँ से इस पॉइंट की, इसको हम F2 बोलेंगे इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उस तरफ का फोकस जो होता है वही रियल फोकस होता है, वहाँ से F2 से O की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस ही फोकल लेंथ है। हमारे जो आई बॉल का डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ही इस समय इस लेंस की इस शेप के लिए इस लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर F2 जा नहीं सकता, तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम इतना ही हो सकता है फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स लेंस का, हमारी आई के लेंस का। तो हम कह रहे हैं कि ये 2.5 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। आपकी बुक में ये 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन हमारी ऑप्टिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो 2.5 सेंटीमीटर से ही होती हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। दिस इज द फोकल लेंथ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम कहते हैं कि F in this condition when the object is placed at infinity, focal length of the eye lens is plus 2.5 centimeter. So can we calculate its power? आपने पावर कैलकुलेट करना सीखा है, P इक्वल टू 1/f if f is given in मीटर। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में गिवन हो तो हमने एक शॉर्टकट सीखा था कि इफ़ इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर तो यहाँ पे 100 कर दो, 100 अपॉन फोकल लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर। तो हम इसे ऐसे लिख लें कि 100 अपॉन 2.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पे एक ज़ीरो और चला जाएगा, तो 1000 अपॉन 25 कैन बी इजीली कैलकुलेटेड 40। दिस इज प्लस 40 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ द लेंस। ये हमारे लेंस का, आई लेंस का मिनिमम पॉसिबल पावर है, क्योंकि फोकल लेंथ इस समय मैक्सिमम पॉसिबल है। 40 डायोप्टर से छोटा यानी इससे कम पावर हो नहीं सकता। ये कब है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो अभी रुको और पिछला 2 मिनट का वीडियो दोबारा देख लो। हाँ, तो ये कर्वेचर इस समय मिनिमम है। याद रखो, कर्वेचर जब लेंस का मिनिमम होगा तो उसका टेंडेंसी टू बेंड और कैपेबिलिटी टू बेंड द रे ऑफ लाइट भी कम होगी, चाहे कोई भी लेंस हो। तो कर्वेचर कम, पावर कम, फोकल लेंथ ज़्यादा। देखो, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज तो आई के केस में हमेशा रेटिना पे ही बनती है। तो यहाँ से रेटिना का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस भी होगा, दैट वुड बी इक्वल टू f। हाँ, ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है इन दिस केस। हम बोलेंगे कि इमेज डिस्टेंस यानी लेंस ने जो इमेज बनाई है रेटिना पर, उसका डिस्टेंस प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कितने, हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है और इमेज डिस्टेंस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आई बॉल का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर है तो अगर 2.3 सेंटीमीटर लेते हैं तो 2.3 सेंटीमीटर होगा। उस केस में फोकल लेंथ भी 2.3 सेंटीमीटर होगा। आपकी बुक में 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। तो देखो, समझने की बात ये करो कि ये डिस्टेंस यानी इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ये कभी बदलता नहीं है। फॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट between the far point and the near point, 25 सेंटीमीटर in front of the eye से लेकर के इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। हम ये सब कुछ देख सकते हैं। हाँ, अगर हमारी आइज़ ठीक है तो ये सब अलग अलग पोजीशन के लिए जो v है हमारे लेंस का इमेज डिस्टेंस, ये फिक्स्ड है 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज द डायमीटर ऑफ आई बॉल। ये बात समझ में आ गई आपको? यू कैन चेंज, ठीक है, v को मेंटेन रखना है 2.5 सेंटीमीटर, v चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया
कि इमेज अगर स्क्रीन पर नहीं बनी, रेटिना पे नहीं बनी, तो हम देख नहीं सकते उसको। कोई ऑब्जेक्ट तभी दिख पाएगा जब वो उसकी इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बना पाएगा हमारा लेंस। तो एक कंडीशन समझ में आ गई आपको, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। अब दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। हम दूर से पास ला रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से पास ला रहे हैं, तो ये अपनी कर्वेचर बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और एक कैपेसिटी इसकी है, इससे ज़्यादा ये अपनी कर्वेचर नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। उसका शेप ऐसा है कि अब वो मैक्सिमम कर्व्ड हो गया, जितना कॉन्वेक्स हो सकता था हो चुका, ना उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इससे ज़्यादा कर्वेचर अपना बढ़ा ले। ये वो पोजीशन है जब नियरेस्ट पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न आ जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई आ जाता है। इसका मतलब ये हमारा नियर पॉइंट है, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। यहाँ पे रखा हुआ जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा देखते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है, समझो इधर कहीं, मैं यहाँ पे शो करता हूँ इसको कि ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। इसकी भी इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगी, ठीक है। लेकिन अब इसका कर्वेचर बढ़ चुका है, यानी इस लेंस पर इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो इस जगह कहीं पर आकर के कन्वर्ज करेगी। यानी F2 जो है वो जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता है, ध्यान से सुनो इस बात को, जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता है वैसे वैसे F2 मूव करता है टुवर्ड्स द लेंस इनसाइड द आई, और इधर आ जाता है। ये F2 का पोजीशन है उस समय जिस समय ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे यानी 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई रखा है। आई बॉल का डायमीटर कुछ भी हो, 2.3 हो, 2.5 हो, लेकिन ये डिस्टेंस जो कि नियर पॉइंट के समय फोकल लेंथ है, दैट इज ऑलवेज 2.27 सेंटीमीटर। ये हमारे आई के लेंस का सबसे छोटा पॉसिबल फोकल लेंथ है। इसकी मैक्सिमम कर्वेचर ये है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पास में। इससे पास अब और ऑब्जेक्ट अगर आया तो ये और ज़्यादा कर्व नहीं हो पाएगा और हमको ऑब्जेक्ट इसलिए ब्लर दिखेगा क्योंकि इमेज पीछे चली जाएगी, बियॉन्ड द रेटिना चली जाएगी। तो नियर पॉइंट पे रखा हो जब ऑब्जेक्ट तो लेंस का कर्वेचर मैक्सिमम होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई है, F2 यहाँ है और इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बनी है इसलिए हम देख पा रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, हम कहते हैं U इज -25 सेंटीमीटर, V इज जहाँ पे इमेज बनी है हम कह रहे हैं वो तो कभी चेंज ही नहीं होता, 2.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर पावर निकालनी है लेंस की तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला। 1/v की जगह पे हमने +2.5 लिख दिया, माइनस 1/-25u लिख दिया है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और 10/25 माइनस माइनस ब्रैकेट खोल दो प्लस 1/25, ऐसा हो जाएगा कि नहीं देखो, फॉलो करो इस चीज़ को। 25 LCM आएगा कि नहीं, यहाँ पे 25/25 1 into 10 is 10 प्लस 1 into 1 is 1, 11/25 इज़ द वैल्यू ऑफ 1/f। अगर आप इसे 25/11 करके चेक करोगे तो ये 2.27 आएगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1/f है ना ये, तो f इज़ 25/11, 25/11 इज़ 2.27 मतलब 2.27।
यही लिखा था हमने ऊपर, हाँ, कि दिस इज 2.27 सेंटीमीटर। ये इसका इस हमारे जो अभी जो लेंस है उसका फोकल लेंथ है। लेकिन हमको तो पावर निकालना है ना, तो हम बोलेंगे P इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में है 1/f का वैल्यू, तो हम ऐसे ही रखते हैं इसको 100/f इन सेंटीमीटर। तो 1/f का वैल्यू 11/25, ये प्लस का है, तो इसे हम लिखते हैं 100/2511, ये प्लस का है, तो ये 4 टाइम्स 4 इंटू 11 प्लस 44 diopter is the maximum power of the eye lens when the object is placed at near point. नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए ये जो लेंस का पावर होता है वो +44 होता है। यानी ये जो लेंस है ये अपना शेप चेंज करता रहेगा फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारा जो f2 है इस लेंस का, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में मूव करता रहेगा। जब वो दूर जाएगा तो ये उधर जाएगा, पास आएगा तो इधर जाएगा, ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। हाँ, यहाँ कहीं भी f2 हो सकता है, लेकिन पोजीशन ऑफ द इमेज विल ऑलवेज बी एट रेटिना। सो वी कैन से बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ by changing the curvature, the lens changes its power or changes its focal length. क्यों? So that irrespective of the position of the object in front of the eye between the near point and far point, it can place the image exactly on retina. This capacity of the eye lens is known as power of accommodation. हम इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी लेंस की कैपेसिटी टू कीप द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन रेटिना ऑलवेज, irrespective of the position of the object in front of the eye between near point and far point. और ऐसा वो कैसे करता है? वो ऐसा करता है by changing its curvature, by changing its focal length, by changing its power. एक ही बात है, कर्वेचर चेंज होगा तो पावर चेंज होगा, है ना, फोकल लेंथ चेंज होगा, तीनों बातें एक ही हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम डिफाइन करते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू प्लेस, टू अकोमोडेट और टू प्लेस एक ही बात है, टू प्लेस द इमेज exactly on retina irrespective of its position irrespective of its position in front of the eye between near point and far point by changing
its curvature और फोकल लेंथ और पावर। हाँ, ये डेफिनेशन आज की क्लास का टेक होम मैसेज है। ये डेफिनेशन आपको आज याद करनी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन आएगा इस बार। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन द कैपेबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू place the image of an object exactly on retina irrespective of its position, मतलब object's position in front of the eye between near point and far point by changing its curvature और focal length और power। ये आप याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी है और हमने उसको सीखा है न्यूमेरिकली। हम इसको थ्योरिकली सिर्फ बात नहीं, थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग न्यूमेरिकली कि ऑब्जेक्ट किस तरह से 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई यानी नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच में मूव कर सकता है। उस वजह से किस तरह से हमारा लेंस अपनी कर्वेचर या अपनी शेप चेंज करता है। उस वजह से किस तरह से फोकस की पोजीशन f2 की पोजीशन चेंज होती है। उस वजह से किस तरह से फोकल लेंथ चेंज हो जाता है और फोकल लेंथ चेंज होने से किस तरह से पावर चेंज हो जाता है। हमें पता चल गया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उस समय पावर लेंस का मिनिमम है, क्योंकि कर्वेचर मिनिमम है। उस समय पावर +40 डायोप्टर रहेगा। जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे आ जाएगा उस समय पावर मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि कर्वेचर मैक्सिमम है, और उस समय पावर +44 डायोप्टर रहेगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों पावर्स के बीच में अलग अलग पावर लेंस का रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई एनीवेयर बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो आई होप आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपको एग्जैक्टली ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी आई किस तरह से काम करती है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो हम उसे इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपनी कर्वेचर चेंज कर करके, अपना फोकल लेंथ, अपना पावर चेंज कर करके एग्जैक्टली रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है। कोई ऑब्जेक्ट बार बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हमारा लेंस भी बार बार अपना शेप चेंज करके उसकी इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पर बना देगा, और फिर रेटिना से ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है और हमारा ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके हमको ये इमेज दिखाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने आज सीखी है। आप इसको थोड़ा सा देखो कि इस वीडियो को 1-2 बार देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको आई का काम करने का तरीका ठीक पता चल जाएगा तो डिफेक्ट समझने में आसानी होगी। हाँ, in the next class we will talk about the defects of eye, myopia, hypermetropia and presbyopia. Thank you.